आज का हमारा टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि हम फाइल्स को किन कैटेगरीज के लिहाज से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें पहला है यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, सेकेंड इज फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड इज स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए इन्हें डिटेल में देखते हैं। फाइल्स को उनके यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ मास्टर फाइल। मास्टर फाइल जो है वो बहुत लंबे अरसे तक उसमें डाटा जो है वो परमानेंटली हम सेव रखते हैं, और इन्हें हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स होती हैं। इस फाइल की एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे हमारे पास अगर स्टूडेंट्स की एक फ़ाइल है जिसमें हमने स्टूडेंट्स के नेम्स, उनके रोल नंबर्स, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह या इसी तरह का डाटा को सेव किया हुआ है, तो अगर कल को एड्रेस में या फ़ोन नंबर में कोई भी तब्दीली आती है तो हम मास्टर फाइल में इसको अपडेट कर देते हैं। इसलिए हम मास्टर फाइल को कह सकते हैं कि दीज आर द लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स, यानी जो भी तब्दीली आई है स्टूडेंट के डाटा में उसको अपडेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल में हम प्रोसेसिंग से पहले डाटा को स्टोर करते हैं, यानी जिस डाटा पर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी हो उस प्रोसेसिंग से पहले हम डाटा को ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर करते हैं। इन्हें हम टेम्परेरी फाइल्स भी कह सकते हैं, और इनको तब रिमूव कर दिया जाता है जैसे ही हम मास्टर फाइल में चेंजेस को अपडेट कर लें। यानी ट्रांजैक्शन फाइल्स तब तक एग्जिस्ट करती हैं जब तक कि हम मास्टर फाइल को अपडेट नहीं कर देते। जैसे ही मास्टर फाइल अपडेट हो तो ट्रांजैक्शन फाइल का काम ख़त्म हो जाता है। थर्ड वन इज़ बैकअप फाइल। बैकअप फाइल्स जो हैं वो भी हमारी परमानेंट फाइल्स होती हैं। इसमें हम अपने डाटा की एक एडिशनल कॉपी बनाकर उसको सेपरेट स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगर हमारी ओरिजिनल फाइल के अंदर कोई डाटा करप्ट हो जाता है तो हम बैकअप फाइल से अपने डाटा को रिकवर कर सकें। फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स 2 तरह की हो सकती हैं। प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और इनकी एक्सटेंशन हो सकती है .com या .exe। क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं इसलिए कंप्यूटर डायरेक्टली इनको एग्जीक्यूट कर सकता है। दूसरी टाइप है डेटा फाइल्स की। नाम से पता चल रहा है कि इन फाइल्स में हम डाटा को स्टोर करते हैं, और ये फाइल्स उसी सॉफ्टवेयर में खुल सकती हैं जिसमें हमने इसे क्रिएट किया हो, या फिर कोई दूसरा ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन फाइल्स को या इनकी एक्सटेंशन को सपोर्ट करता हो, सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर में हम इन्हें ओपन कर सकते हैं। इस टेबल में कुछ सॉफ्टवेयर्स, उनमें बनी हुई फाइल्स की टाइप्स और उनकी एक्सटेंशंस बताई गई हैं। जैसे नोटपैड है। नोटपैड इस्तेमाल होता है टेक्स्ट को राइट करने के लिए। इसमें जो फाइल्स बनती हैं उस टाइप को कहते हैं टेक्स्ट फाइल्स, और उनकी एक्सटेंशन होती है .txt। ऑडियो सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं वो ऑडियो फाइल्स को क्रिएट करते हैं और उनकी एक्सटेंशंस हैं जैसे कि .wav या .mid वगैरह। वीडियो सॉफ्टवेयर्स वीडियो फाइल्स बनाते हैं, उनकी एक्सटेंशन .avi, .mpg हो सकती है। लास्ट में इमेज प्रोसेसर है। इमेज प्रोसेसर इमेज टाइप की फाइल्स बनाता है, यानी तस्वीरें जिसमें होती हैं इमेज फाइल्स बनाता है, उनकी एक्सटेंशन हो सकती है .jpg, .gif वगैरह। एंड में हम देखते हैं कि फाइल्स को स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सब कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 इज सीक्वेंशियल फाइल्स। सीक्वेंशियल फाइल्स में मेमोरी में इनकी स्टोरेज उसी सीक्वेंस में हो रही होती है जिस सीक्वेंस में हम डाटा को, रिकॉर्ड्स को सेव कर रहे होते हैं। जब हम मेमोरी से रीड करना चाहें, यानी हमारी जो स्टोर्ड फाइल्स थी, स्टोर्ड रिकॉर्ड्स थे, उनको जब हमने रीड करना है, रिट्रीव करना है, तो हम उसी सीक्वेंस में उसको रीड कर सकते हैं। यानी अगर कोई फ़ाइल 10वें नंबर पर स्टोर की गई थी तो 10वें नंबर वाली फ़ाइल को खोलने के लिए हमें पहले पिछली 9 को रीड करना पड़ेगा, फिर 10th की बारी आएगी। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये स्कीम या ये वाली कैटेगरी बहुत स्लो है। इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 5th फाइल को रिट्रीव करना है तो मुझे पिछली 4 को ओपन करने की प्रोसेसिंग में जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है वो इस स्कीम का एक डिसएडवांटेज है। अगर मैंने लास्ट रिकॉर्ड रीड करना है तो मुझे पिछले सारे रिकॉर्ड्स को रीड करना पड़ेगा। ये सीक्वेंशियल फाइल का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी देखते हैं डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स में किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया जाता, यानी
मैंने अगर 5वां रिकॉर्ड सेव करना है तो वो किसी भी लोकेशन पर डायरेक्टली सेव किया जा सकता है। लोकेशन को डिटरमिन करने के लिए हम की फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। की फील्ड हर रिकॉर्ड के लिए, हर फाइल के लिए लोकेशन को डिटरमिन करती है, उस लोकेशन पर फिर फाइल को सेव किया जाता है। इसी तरह जब हम रिट्रीव करने लगते हैं तो हम डायरेक्टली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। हमें अगर 5th फाइल को रीड करना है तो पिछली 4 को रीड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ये वाली स्कीम जो है ये बहुत फास्ट है। इसमें एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि की फील्ड लोकेशन को डिटरमिन करती है, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि की फील्ड 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के लिए एक ही एड्रेस को चूज़ करे। अब एक ही एड्रेस को या एक ही लोकेशन डिटरमिन करेगी तो वहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसका नाम, उसे हम कहते हैं सिनोनिम। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर किया जाता है और ये ऑर्डर डिटरमिन किया जाता है हर रिकॉर्ड की प्राइमरी की से। प्राइमरी की क्या चीज़ होती है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या चीज़ है। इंडेक्स रेफर्स टू एड्रेस वेयर रिकॉर्ड इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क। डिस्क यानी मेमोरी। मेमोरी पर जहाँ पर रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं उनके एड्रेस को ये रेफ़र कर रहा होता है। तो इंडेक्स में 2 वैल्यूज़ को सेव किया जाता है, एक की वैल्यू यानी प्राइमरी की वैल्यू, और जिस रिकॉर्ड की प्राइमरी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद होगी उसी रिकॉर्ड का एड्रेस इस सेक्शन में लिखा जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कीज़ होंगी रिकॉर्ड्स की, उन रिकॉर्ड्स की जिनको इनके अगेंस्ट स्टोर किया गया है मेमोरी के इस एड्रेस पे। फॉर एग्जाम्पल एक रिकॉर्ड की प्राइमरी की वैल्यू है K1। K1 को हमने K1 वाले रिकॉर्ड को मेमोरी के इस एड्रेस पर स्टोर किया गया है, यानी मेमोरी के इस ब्लॉक को ये रेफ़र करेगा। एक्चुअल मेमोरी स्टोरेज ये है, ये मेमोरी के ब्लॉक्स हैं। तो इसी तरह की2 यानी की2 वाले रिकॉर्ड को मेमोरी के इस एड्रेस पर स्टोर किया गया है। इसी तरह हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट की वैल्यूज़ लिखी जाएंगी और उन रिकॉर्ड्स का एड्रेस लिखा जाएगा। इसे कहते हैं इंडेक्स फाइल। तो जब भी मेमोरी से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट या ऐड किया जाता है तो हमें हर बार हर एडिशन या डिलीशन पर इंडेक्स फाइल को अपडेट करना होता है, इसको मेंटेन करना होता है, और यही मेंटेनेंस इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल की एक ओवरहेड की सूरत में हमें नज़र आती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्रॉबैक है वो इस इंडेक्स फाइल को मेंटेन करना है। अब इन रिकॉर्ड्स की रिट्रीवल की तरफ आते हैं। तो रिकॉर्ड्स की रिट्रीवल के लिए हम सीक्वेंशियल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और रैंडम एक्सेस भी, यानी सीक्वेंशियल वे से भी रिकॉर्ड्स को उस तरतीब से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं।